ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी गणित वर्ग का प्रश्नावली 3.2 का चौथे का 3 नंबर प्रश्न हम हल करेंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि से हल करने के पहले क्या करना है, यह जांच लेना है कि समीकरण युग्म का संगत हल होगा या फिर असंगत हल होगा। और करें कि जिसका संगत हल हो, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि जिस समीकरण युग्म का संगत हल हो उसे क्या करें, ग्राफीय विधि के द्वारा हल करें। तो देखिए, जांचने के लिए कि किसका संगत हल होगा और किसका असंगत होगा हल, इसके लिए 3 सूत्र होता है। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के बराबर होता है, या फिर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 कंडीशन में आता है, तो इसका जो हल होगा वह संगत होता है। और जिसका संगत हल होगा वो क्या होगा, केवल एक हल होता है। ठीक है। दूसरा फिर इसका सूत्र क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यह जब कंडीशन आएगा तो दोनों जो समीकरण का ग्राफ होगा वह कैसा होगा, समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती का मतलब होता है कि जिस मार्ग से पहली रेखा जाएगी, यानी कि पहली समीकरण का ग्राफ होगा, बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचा जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या बोलेंगे, अनेक हल, क्योंकि पहला जो रेखा है उसी के ऊपर से दूसरा रेखा भी जा रहा है, यानी कि पहले रेखा को प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, इसलिए इसका क्या हल होता है, अनेक हल। तीसरा कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ का कोई हल नहीं होता है। जब दोनों समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। और हल तभी होगा जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो हम देखते हैं कि जो तीसरा समीकरण है यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले देखते हैं कि इसका संगत हल होगा कि असंगत हल होगा। अगर संगत हल होता है तो इसको ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। देखिएगा, पहला समीकरण यहाँ पे है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो पहले समीकरण में जो x के साथ गुणा में होता है उसको क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। a1 का मान कितना है, y का मान क्या है, यहाँ पे y के साथ जो गुणा में होगा b1, और कुछ भी गुणा में नहीं दिख रहा है तो आपका प्लस 1 होगा। क्या होगा, 1। और फिर जो संख्या के रूप में होता है वह क्या होता है, c1, वो प्लस में होगा या फिर आपका माइनस में होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो गया। दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण है यहाँ पे 4x माइनस से 2y और माइनस कितना है 4 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड है। और समीकरण सेकंड में जो x के साथ गुणा में होता है उसको क्या बोलते हैं, a2। और a2 का मान कितना है, 4। समीकरण सेकंड में जो y के साथ है गुणा में होता है उसका b2 बोलते हैं। और b2 का मान कितना है, -2। फिर उसके बाद से क्या होगा, जो संख्या के रूप में होगा वो c2 हो जाएगा। ये कितना है, अब यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर रख करके देखते हैं कि इसका संगत हल है कि असंगत हल है। ये क्या हो गया आपका, a1 बटा बराबर कितना बालक, b1 बटा b2। ध्यान दीजिएगा, a1 का मान कितना है, 2 हो गया। और a2 का मान क्या है, बराबर b1 का मान कितना है, 1 है, 1 हो गया। और b2 का मान क्या है, -2। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया हमारा, 1 बटा 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, क्या होगा, 1 बटा 2 बराबर है नॉट इक्वल टू -1 बटा 2। नॉट इक्वल टू का चिन्ह दे दिया जाएगा। देख रहे हैं, तो ये हम बताए थे कि पहला कंडीशन है। और इस कंडीशन में जब दो समीकरण का जब समीकरण युग्म ऐसा आएगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो समीकरण का क्या होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा, और इसका केवल एक और एक हल होगा। तो करें कि जिसका संगत हल है उसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जांच कर लिए, पहले लिख देते हैं संगत हल है, संगत हल है। अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। बात को समझ रहे हो, अरे माइनस ऊपर है बालक, नीचे रहे, ये दोनों एक संख्या का काम कर रहा है। बात को समझ रहे हो, ऊपर रखिए, नीचे रखिए, बीच में रखिए, वो क्या होगा, उसको हम 1 बटा 2 ही बोलेंगे माइनस में। बात को समझ रहे, ध्यान दो।
अब इसका क्या निकालेंगे? निर्देशांक। क्या निकल जाए बालक? निर्देशांक निकाला जाएगा। अब देखिए निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? इधर माइनस है तो प्लस में जाकर क्या होगा? बराबर के बाद प्लस में 6 होगा। अब बताए थे कि x के मान पे क्या होता है? y का मान निर्भर करता है। x के मान पे y का मान निर्भर करता है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2x। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर तो, यानी कि हम x का मान जैसा रखेंगे ना उसी के मान पे क्या होगा? y का मान निर्भर करेगा। y का मान क्या करेगा बालक? बोलिए x का मान क्या रखे? बोला बच्चों। अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिएगा 2 में क्या करेंगे? x में x का जो मान रखे हम 2 से -2 में गुणा करेंगे, यानी कितना हो गया? -4। और -4 किसमें से घटेगा? तो कितना बचेगा? यानी कि x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एक और मान बोलिए। 4 रख लेते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया बालक? माइनस में। किसमें होगा? माइनस में 8 होगा। तो -8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? -2 हो गया। कितना हो गया? तीसरा कोई मान बोलो। -3। चलो -3 रख देते हैं। -3 हो गया तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 होगा, यानी कि -6 और +6 कौची बालक? कट के कौची जगह खाली, क्या हो गया? यानी कि ये हो गया हमारा शून्य। यानी कि जब क्या कर रहे हैं x का मान -3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हमने क्या किया इस प्रकार? पहला जो समीकरण था उसका 3 निर्देशांक ज्ञात कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए समीकरण युग्म के रूप में। x, y देखा होगा 2, होगा और यहाँ पे 4, 3, क्या होगा? वाला का निकल गया। देखिए ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु लेकर के भी हम खींच सकते हैं। 2 निर्देशांक लेंगे किसी समीकरण का तो भी खींचा जा सकता है, लेकिन 2 बिंदु पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ग्राफ हमारा सही है कि गलत है, क्योंकि कार्तीय तल में कहीं भी अगर 2 बिंदु होता है तो उसका तो सरल रेखा होगा ना। लेकिन जब तीसरा बिंदु हम लेंगे तब हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, तब हमको पकड़ में आएगा कि क्या ग्राफ हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो आप लोग न्यूनतम कम से कम 3 बिंदु लीजिएगा। 2 बिंदु पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसमें से गलती को हम पकड़ नहीं सकते कि कहाँ पे गलती हो रहा है। बात को समझ रहे हो? अब दूसरा समीकरण देखिएगा। दूसरा समीकरण क्या है? 4x से -2y। अब देखिएगा -4 है ना, इसको बराबर के बाद डाल देते थे, कितना हो जाएगा? बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे? -2y बराबर 4 और माइनस क्या हो जाएगा? -4x होगा। सब नहीं बोल रहा है, लगातार खत्म हो गया। सब बोलो, जोड़ डाल दो बोलो सर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2y बराबर है -2y बराबर क्या होगा? 4 - 4x। अब देखिएगा इस माइनस को हम क्या करेंगे? बराबर के बाद भेजेंगे तो चिन्ह क्या होगा? चिन्ह वो बदलेगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या होगा? यानी कि 2y बराबर हो जाएगा। देखिएगा 4x किसमें है? तो हो जाएगा आपका 4x प्लस में, और 4 किसमें है? प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा 2 किसमें है यहाँ पे? तो बराबर के बाद जाके क्या होगा? यानी कि y बराबर 4x - 4 और बट्टा में क्या होगा? 2 होगा। बट्टा में क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होगा। अब यहाँ पे जो भी हम मान रखेंगे ना, जो भी मान रखेंगे 4 से पहले क्या होगा? 4 में गुणा होगा, और 4 घटाने के बाद क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 2 से पूर्णतः क्या लगना चाहिए? भाग लगना चाहिए। तो ऐसा कोई मान बोलिएगा कितना? अब देखिएगा 2 रखे तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में से कितना घट गया? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही है, यदि x बराबर 2y, यदि x बराबर तो क्या होगा बालक? यानी कि x के मान पे y का मान क्या होगा? निर्भर करेगा। क्या करेगा बालक? निर्भर करेगा। सुनिएगा क्या बोल रहे थे?
यहाँ पे 2 रखते हैं। कितना रख दिए? तो देखो 4 दूनी कितना हो गया? 8 में से कितना घटा दिए? कितना बच गया? 4 में 2 से भागा, कितना आगे वाला? 2। अब इसके बाद देखिएगा, और कोई मान बोलो। 6 रखिएगा, रख लो 6 बच्चे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, गुणा करना है थोड़ा सा छोटा बोलो, क्योंकि ग्राफ भी तो देखना है। 3 रख लो फिर, चलते कितना हो गया? तो देखो 12 हुआ, अब 12 में से कितना घटा दिए? कितना बच गया? 8 बचा ना। 8 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में? 4 बार। ठीक है, और कोई मान बोलिएगा। 0 रख दे। तो देखो x का मान जब हम 0 रखें तो 4 से गुणा होगा 0 में, तो 0 हो गया। कितना बच गया? -4 बच गया, और -4 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? यहाँ पे हो गया -। अब क्या करेंगे? इस बिंदु को हम ग्राफ में रखेंगे। कहाँ पे रखा जाएगा? एक बात ध्यान रखिएगा, भुज जो होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि x का मान, और जो कोटि होता है बालक इसमें वह क्या होता है? y का मान। x के मान को कहाँ पे रखते हैं? x अक्ष पे, और y के मान को कहाँ पे रखते हैं? y अक्ष पे। x का मान जब प्लस में होगा तो मूल बिंदु से उसको कहाँ रखेंगे? दाहिने तरफ, और x का मान जब माइनस में होगा तो मूल बिंदु से किधर रखेंगे? बाईं। y के मान जब प्लस में होगा तो कहाँ पे रखेंगे? y अक्ष पे ऊपर, और y के मान जब माइनस में होगा तो y अक्ष पे नीचे। अब देखिएगा, ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ के कॉपी पेज को बनाइएगा। हम यहीं पे यहाँ पे है सेटअप था तो सोचे कि बना दें। ग्राफ कितने भाग में बटा हुआ है? 4। पहले थोड़ा सा एक सच किसे कहते हैं? तो ग्राफ पर जो क्षैतिज लाइनें होती है उसको क्या बोलेंगे? एक सच। और ग्राफ पर जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर या लंबवत इसको बोलेंगे। वाई अक्ष हो गया। एक अक्ष और वाई अक्ष जहां पर या फिर जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? बहुत बार इसको बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। और अगर आप ग्राफ सीख लेते हैं तो फिक्स है कि 5 नंबर का एगो आएगा, 5 नंबर का एगो हल करने के लिए आएगा ना। और 3-4 इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे कि कोई भी निर्देशांक दे देगा और पूछेगा कि किस चतुर्थांश पे यह बिंदु स्थित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। और इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। सबका अलग अलग नाम है। ये क्या हो गया हमारा? प्रथम चतुर्थांश। ये वाला हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या हुआ? और ये क्या हो गया? और चारों चतुर्थांश का अलग अलग चिन्ह होता है। यानी कि जब भुज और कोटि दोनों प्लस में हो तो किस चतुर्थांश में जाएगा? जब भुज किस में हो? माइनस में, और कोटि किस में हो? तो किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और जब भुज और कोटि यानी कि x का मान और y का मान जब दोनों माइनस में हो तो किस में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में। और जब भुज का मान प्लस हो, y का मान कोटि हो तो किस में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। जैसे देखिएगा, पहला बिंदु अगर हम देखते हैं तो क्या है बालक? 2,2 यानी कि क्या है? दोनों का चिन्ह प्लस है। दोनों का चिन्ह क्या है? तो फिक्स है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। लेकिन अब देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में कहां पर स्थित होगा। बात को समझ रहे हो? तो देखो भुज क्या है? प्लस में है, यानी कि मूल बिंदु से किधर चलेंगे? x का मान है ना यार, तो x अक्ष पे रखना है। तो x अक्ष पे जब इसको रखेंगे तो क्या होगा बालक? ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पे इसको रखना है तो x अक्ष पे देखिएगा 1 इकाई। सबसे पहले पैमाना लिखिए। पैमाना देखिएगा क्या होता है? माना 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। ग्राफ पर देखिएगा सबसे पतला लाइनिंग होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? छोटा छोटा वर्ग बना हुआ रहता है। उसी 10 छोटे वर्ग को हम क्या माने हैं? 1 इकाई माने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है आपका? 2,2 यानी कि देखिएगा x का मान क्या है? 2 है। तो x मूल बिंदु से क्या जाएंगे? x के तरफ जाएंगे। x अक्ष पे x के तरफ जाएंगे 2 इकाई। कितना इकाई? अब y का मान कितना है? y का भी मान है आपका 2। तो y का मान देखिएगा जब प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएंगे, और माइनस में रहेगा तो यहाँ पे आएंगे बालक। यानी कि यही जो हमारा बिंदु हुआ वह क्या हो गया? 2, -2।
2 कमा क्या लिखेंगे इसको, नहीं 2 कमा 2 है, माइनस 2 कमा क्या हो गया, 2 हो गया, और प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा बिंदु क्या है, 4 कमा माइनस 2। तो x का मान क्या है, 4 है, तो x अक्ष पे चलेंगे, कहाँ तक है, 4 इकाई तक, कहाँ तक, तो 4 तक आ गए। और y के मान क्या है, माइनस 2 है। तो अभी बताया कि अगर y का मान प्लस में होगा तो वहीं पे तक आ जाएगा ऊपर, और माइनस में होगा तो, यानी कि यहाँ पे आ गए हम 2 इकाई नीचे, कहाँ आ गए, 2 इकाई बालक आ गए नीचे, ठीक है। दूसरा बिंदु हमारा हो गया 4 कमा कितना, माइनस 2। तीसरा बिंदु क्या है, -3 कमा 0। -3 कमा क्या होगा, सिंपल सा गड़बड़ होगा वो, अच्छा ये वाला प्लस होगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 3 कमा क्या है, 0 है, पहले बताए होते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, सही है। 3 कमा क्या है, 0 है। अब देखिए 3 कमा 0 है तो क्या रखेंगे, एक शख्स पे जाएगा आपका, एक शख्स पे 3 इकाई तक, कहां तक, 3 तक। अब देखिएगा y यहाँ पे क्या है, 0 है, तो y जब 0 होगा तो ना ऊपर जाएगा ना क्या होगा, यानी कि वहीं पे स्थित होगा। बहुत बार प्रश्नों को पूछा है कि जब किसी निर्देशांक का y 0 हो, यानी कि क्या हो आपका कोटि 0 हो, तो वह बिंदु कहाँ पे स्थित होगा। तो जब बच्ची x का मान 0 होगा तो y अक्ष पे, या जब y का मान 0 होगा तो x अक्ष पे। तो तीसरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 3 कमा 0, 3 कमा क्या हो गया। अब देखिएगा 3 बिंदु आया है ना, इन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम सरल रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, सरल रेखा। तो देखिएगा तीनों बिंदु ले लिए, अब इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए के सरल रेखा वाला यहाँ पे खींचते हैं। सरल यानी कि सीधी रेखा, सरल यानी कौन सी बात है, सीधी रेखा, लंबा रेखा। हो गया ये। अब क्या कर दिया, एक खींच दिए सरल रेखा, कैसा रेखा बालक, और यही जो रेखा हो गया ये हमारा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है। कौन समीकरण, 2x + y - 6, या फिर लिखिए 2x + y, यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 6। समीकरण क्या है, ये फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड का क्या करते हैं, जो नियामक है उसको पहले हम ग्राफ पे रखते हैं। पहला क्या है, 2 कमा 2। अब ध्यान दीजिएगा 2 कमा 2 इसमें भी है, और 2 कमा 2 क्या था, पहले वाले में भी था। तो जो बच्ची निर्देशांक मैच करेगा ना, यानी कि दोनों में जो होगा वही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा जब इसका हल निकालेंगे तो पहला तो हो गया, क्योंकि उस ऑलरेडी पहले समीकरण में इसको दिख दिए है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 3 कमा 4। दूसरा क्या है, यानी कि x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे कितना, 4। तो ये हो गया हमारा 3 कमा 4। 3 इकाई तक आए ना यहाँ पे, और 4 दोनों का 3 क्या है, अच्छा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 3 कमा 4 यहाँ पे। चलो बढ़िया, 3 कमा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु क्या है, 0 कमा -2। ध्यान दीजिएगा, अभी बताए कि जब क्या होगा, वो x का मान 0 होगा तो y अक्ष पे स्थित होगा, और जब y का मान 0 होगा तो x अक्ष पे। यहाँ पे क्या है, x का मान 0 है, यानी कि देखिए x का मान 0 है, यानी कि मूल बिंदु पर ही रह गया, कहीं नहीं गया है। और y का मान क्या है, -2। तो हम बताए थे y का मान जब क्या होगा, प्लस में होगा तो ऊपर जाएगा, और माइनस में होगा तो यही बच्ची क्या होगा, 2 इकाई तक नीचे आएगा, क्योंकि मान क्या है, माइनस में है। और इसको क्या लिख देंगे हम, 0 कमा -2। 0 कमा क्या लिख देंगे। अब देखिएगा तीनों बिंदु हमारा हो गया, तो तीनों बिंदु एक सरल रेखा में है, क्योंकि ग्राफ पर हम 3 बिंदु ले या फिर 13 बिंदु ले, ग्राफ क्या होना चाहिए, रेखा जो होगा ग्राफ का वह बिल्कुल आपका सीधी रेखा होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ तीनों बिंदु को मिलाए हैं, तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक हम रेखा खींचेंगे। देख रहे हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। बहुत बार इसको पूछा गया है फैजल बोर्ड के एग्जाम में,
हाँ अभी इसके बाद ही पूछा जाएगा, बड़े से इसको देखिएगा। हो गया, यही क्या हो गया हमारा दूसरा जो समीकरण दिया हुआ था, किधर है ये वाला, 4x माइनस 2y बराबर कितना 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x माइनस है माइनस 2y और बराबर कितना मानो प्लस में तो जाकर माइनस है। समीकरण क्या है ये सेकंड है। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का क्या कर लिया, ग्राफ खींच लिया। क्या कर लिया बालक, ग्राफ खींच लिया। आप देखिएगा एक बात इसमें और आता है, इसका हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल यानी कि x का मान कितना है और फिर y का मान कितना है। देखिएगा जहाँ पे बताए थे कि a1 बट्टा a2 बराबर है नॉट इक्वल टू जब b1 बट्टा b2 होगा, ठीक है, तो उसका क्या हल होगा, संगत हल होगा। यानी कि जब हम दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही क्या होगा, ग्राफीय विधि से उस बिंदु का हल होगा। तो देखिए कितना पर प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, 2, 2 पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम भाषा के रूप में लिख देंगे, देख रहे हो, लिखिए कि दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, जो भुज होते हैं, यानी कि जो पहला जो मान होगा उसको भुज बोलेंगे और भुज क्या होगा, x का मान होगा, यानी कि x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों रेखाएं परस्पर है एक दूसरे को, किसको बालक, एक दूसरे को बिंदु कितना पे 2, 2 पर हाँ प्रतिच्छेद करती है। कौची बालक, इसलिए x बराबर कितना और y बराबर कितना, यही हमारा क्या हो गया, ग्राफीय विधि से हल हो गया। ग्राफीय विधि से क्या हो गया, ये वाला, अरे तो कोई बात नहीं है, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, यहाँ पे तो प्लस है। अरे तो इसको करना क्या, प्लस कर दो, फिर नहीं बन गया तो इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। एक देखो, एक अगर ग्राफ बनाने आपको आ गया ना, तो कोई भी ग्राफ होगा तो उसको बना लीजिएगा। और ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए कि 10 नंबर तो आपका फिक्स है कि कम आएगा, ठीक है। तो बस इस तरह के वीडियो को हल करने के लिए, फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो